हेलो बच्चों, मेडिमाइंड्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। अपन जैसा कि 12th क्लास का अपना जेनेटिक्स वाला पोर्शन चल रहा था, जिसमें अपना प्रिंसिपल और इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर था उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे थे बच्चों अपन सेक्स डिटर्मिनेशन की बच्चों। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण बच्चों। लिंग निर्धारण, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखें, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करें तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसके थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। 3 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, एक है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन। एक है क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है बच्चों, एक होगा अपना जेनेटिक बेस्ड थ्योरी। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चों। ठीक है, सबसे पहले एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें बच्चों, तो एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर एनवायरमेंट कैसे रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन करने में। तो यहाँ पर अगर एनवायरमेंट की बात करें बच्चों, जैसे कि मराइन मोलस्कस जो होते हैं, समुद्री मोलस्कस हो गए, समुद्री मोलस्कस हो गए, और साथ में अगर बात करें बच्चों किसकी, समुद्री मोलस्कस, और साथ में बात करें वर्म्स, कुछ कीड़े होते हैं। ठीक है, जो ये क्या करेंगे, वर्म्स। ठीक है, ये क्या करेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों लाइजेशन, इनमें क्या बनता है सर, इनका लार्वा बनता है। ठीक है, क्या बनता है, लार्वा। अगर इस लार्वा जो है वो या तो एलोन सिंगली रियर्ड करता हो सिंगली, तब तो ये क्या बन जाएगा सर, ये मेल बन जाएगा। अगर इसको रियर्ड करे कौन, रियर्ड फीमेल इसको रियर्ड करेगी बच्चों, तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर ये है ना, ये यहां पर ये एक्चुअल में अपन ने थोड़ा सा इसमें देखो बच्चों, अगर ये एलोन रिया है तो एलोन रियर्ड हुआ है तो इसको अपन, ये फीमेल बनेगा बच्चों। ठीक है, इसका, ठीक है, और रियर्ड फीमेल के साथ इसने रियर्ड किया है। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेल इंडिविजुअल। ठीक है बच्चों, तो ये एनवायरनमेंट पर डिपेंड कर रहा है देखो बच्चों। ठीक है, मराइन मोलस्कस या सम ओम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो उनका लार्वा बनता है, उस लार्वा की रियरिंग होती है बच्चों। रियरिंग मतलब लार्वा का पालन पोषण होगा। ठीक है, तो वो अगर अकेला सिंगल हो रहा है तो वो आगे चलकर मेल में डेवलप होगा। अगर उसको फीमेल ने रियर्ड किया है, ठीक है, तो ये किस में डेवलप हो जाएगा सर, ये मेल में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं अपन, ये एनवायरमेंटल सेक्स क्रोमोसोम में हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है अपना जैसे क्रोकोडाइल हो गया बच्चों, एक क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल साथ में कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं बच्चों, रेप्टाइल्स। ठीक है, क्रोकोडाइल और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो क्रोकोडाइल और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें अगर इंक्यूबेशन किया जाए, ठीक है, इनमें फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड जो एग है, ठीक है, उसका इंक्यूबेशन किया जाता है, मतलब उसको हीट दी जाती है। ठीक है, अगर हीट बच्चों हाई टेम्परेचर, ज्यादा हीट दी जा रही है, हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो इंडिविजुअल होगा वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंक्यूबेशन लो टेम्परेचर या लो हीट पर किया जा रहा है तो ये फीमेल में चेंज हो जाएगा, मतलब फीमेल में कन्वर्ट होगा बच्चों। ठीक है, फीमेल में डेवलप हो जाएगा। तो ये हो गया अपना इस तरीके का सिस्टम जिसमें एनवायरमेंटल अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चों। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें किसकी, क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि क्रोमोजोम्स क्या करते हैं यहाँ पर, बच्चे का या जो नया ऑफस्प्रिंग्स आने वाला है उसका सेक्स डिटरमाइन करते हैं बच्चों। ठीक है, नया ऑफस्प्रिंग्स जो होगा उसका सेक्स डिटरमाइन करेंगे बच्चों। ठीक है, कौन, क्रोमोजोम्स। ठीक है, तो ये जो क्रोमोजोम्स विच डिटरमाइन
सेक्स, उसको अपन सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स को अपन सेक्स क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम बोल सकते हैं इसको, एलोसोम बोल सकते हैं इसको अपन, क्या बोल सकते हैं बच्चों, एलोसोम बोल सकते हैं इसको, आइडियोसोम बोल सकते हैं, आइडियोसोम बोल सकते हैं इसको। और इसके साथ साथ ही जो है इतने नाम इसके बहुत हैं बच्चों, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये क्या कर सकता है, ये किसी भी बेबी का सेक्स डिटरमाइन कर सकता है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले जो इसका नेम्ड जो है, इसमें जो नेम्ड होता है वो एक्स और वाई होता है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम्स की जो अगर डिस्कवरी की बात करें बच्चों, एक्स क्रोमोसोम जो है, अगर एक्स क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की बात करें अपन, किसकी, एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी की बात करें, तो किसने दिया था, हैंकिंग। हैंकिंग एक साइंटिस्ट था, उसने जो है एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। उसने देखा कि इंसेक्ट के अंदर जो भी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसके अंदर 50% जो गैमेटोजेनेसिस के ड्यूरिंग देखा उसने कि 50% जो गैमिट्स है उसके ऊपर उन्होंने एक्स क्रोमोसोम्स को पाया बच्चों, एक्स क्रोमोसोम्स को देखने को मिला, ठीक है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के ड्यूरिंग क्या हुआ बच्चों, उन्होंने देखा कि 50% ऑफ मेल, 50% ऑफ मेल कैरीज एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये एक्स क्रोमोसोम सबसे पहले उन्होंने किसके अंदर देखा, गैमेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स, इन इंसेक्ट्स के अंदर देखा बच्चों, किसके अंदर देखा, इंसेक्ट्स के अंदर देखा बच्चों, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है बच्चों। ये क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन अपन पढ़ रहे हैं, इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपन, ठीक है। तो इसने जो बताया टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको भी फर्दर टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ये भी 4 तरीके का अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है, 4 तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें अपन एक्स एक्स, ये अगर फीमेल है, ये आगे ये बाद वाला मेल है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, फीमेल, ठीक है, और ये मेल है, ठीक है। और एक जेड डब्ल्यू और एक जेड जेड टाइप का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक हो जाएगा अपना एक्स एक्स और एक्स जीरो, एक्स एक्स और एक्स जीरो, ठीक है, ये सब क्रोमोसोम्स है बच्चों, एक्स और वाई ये जो है ना ये क्रोमोसोम्स है। एक हो जाएगा जेड जीरो और जेड टाइप का, जेड जीरो और जेड जेड टाइप का, ठीक है। ये है टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये एक्स और ये एक्स वाई, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है, ये बच्चों अपने को मिलता है ह्यूमन बींग्स और ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला देखा ना अपन ने बच्चों, जिस पर टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था, ठीक है। और ये देखने को मिलता है जेड डब्ल्यू, और ये जो है जेड डब्ल्यू ये बर्ड्स में देखने को मिलेगा, ये कुछ बर्ड्स में देखने को मिलेगा, साथ साथ सम रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा, एंड सम रेप्टाइल्स, ठीक है। एक्स जीरो और एक्स टाइप वाला जो है बच्चों ये अपने को देखने को मिलता है इंसेक्ट्स में, ग्रास होपर्स में, ठीक है, इंसेक्ट ग्रास होपर हो गया, ठीक है। और वेलिस्नेरिया एक प्लांट जो है उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रास होपर वेलिस्नेरिया एक प्लांट था उसके अंदर देखने को मिला अपने को, वेलिस्नेरिया प्लांट, ठीक है, वेलिस्नेरिया प्लांट, ठीक है। और जेड जीरो और जेड जेड टाइप वाला जो है बच्चों ये अपने को देखने को मिलता है किसके अंदर, बटरफ्लाई और मोथ्स के अंदर, ठीक है, बटरफ्लाई और मोथ्स के अंदर देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है, बटरफ्लाई और मोथ्स के अंदर देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो इनके सबके एग्जांपल्स देख लिए अपन ने। यहाँ पर देखो बच्चों, जो यहाँ पर फीमेल जो है ना वो डबल एक्स है, इसका मतलब यहाँ पर फीमेल डायागेमेटी या हेटेरोगेमेटी है, हेटेरोगेमेटी यानी विषम युग्मकी है, गेमेटी, ठीक है, फीमेल, ठीक है, या फिर डायागेमेटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सर फीमेल, सॉरी बच्चों सॉरी, यहाँ पर मेल जो है ना वो डायागेमेटी है बच्चों, यहाँ पर मेल डायागेमेटी है, ठीक है, ये देखो मेल डायागेमेटी, क्योंकि इसके 2 क्रोमोसोम्स है एक्स एंड वाई टाइप के। यहाँ पर ये जो फीमेल है, ये आगे वाली मैंने यहाँ पर फीमेल लगाया है सभी में, ठीक है, ये फीमेल है आगे वाली, ठीक है, ये भी फीमेल है यहाँ पे, ठीक है, और ये भी फीमेल है, ठीक है।
तो इस केस में क्या होगा सर, इस केस में जो है ना, इसमें फीमेल जो है हेटेरोगेमेटी शो कर रही है। हेटेरोगेमेटी मतलब ये दो अलग अलग गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है बच्चों। यहाँ पर ये जो फीमेल है वो कैसी है सर, फीमेल तो होमोगेमेटिक है, लेकिन जो मेल है वो क्या है सर, मेल हेटेरोगेमेटी शो कर रहा है, हेटेरोगेमेटी या डायागेमेटी, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर सर, यहाँ पर फीमेल जो है वो हेटेरोगेमेटी शो कर रही है, ठीक है, हेटेरोगेमेटी हेटेरोगेमेटी शो कर रही है बच्चों, ठीक है। लेकिन सर इसके बाद भी एक और स्पेशल केस आता है जिसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है बच्चों, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चों, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है सर, जैसे नाम हैप्लो मतलब n, डिप्लॉइडी मतलब 2n, ये किस में देखने को मिलता है बच्चों, ये हनी बी में देखने को मिलता है। किसमें, हनी बी में। हनी बी दो तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है बच्चों को। एक तो कैसे कर सकता है सर, एक तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के। हनी बी का मान लेते हैं ये मेल है, ठीक है। मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बच्चों हैप्लोइड कंडीशन में होते हैं और वो होते हैं 16, ठीक है। और अगर ये फर्टिलाइजेशन कर लेता है, ठीक है, अगर ये फर्टिलाइजेशन कर लेता है किसके साथ, फीमेल के साथ, ठीक है, तो सर इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हो जाएंगे, ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा तो इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n, यानी कि इसका जो है 2n इक्वल टू 32 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर इसने विदाउट फर्टिलाइजेशन किया, इसका मतलब इसमें मियोसिस तो हो नहीं सकता, क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू ही अगर ये नया इंडिविजुअल बन जाता है तो इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, 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 पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे इसको। और उसके बाद जब ये बन जाएगा तो ये भी बच्चों हैप्लोइड होगा, ठीक है, हैप्लोइड होगा, और ये क्या बनेगा, ये स्टेराइल बनेगा बच्चों, स्टेराइल बनेगा ये, ठीक है, हैप्लोइड होगा। और हैप्लोइड के साथ साथ बच्चों इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये भी 16 होगा, और ये जो है ये मेल बनेगा। क्या बनेगा, ये मेल, क्योंकि मेल का अपन ने देखा क्रोमोसोम 16 ही थे, तो ये मेल बन गया, ठीक है। इसको आप ड्रोन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ड्रोन, जो कि क्यून को फर्टिलाइजेशन में, जो क्यून को फर्टिलाइज कर सकता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा यहाँ पर अगर ये फर्टिलाइजेशन कर लेता है तो ये हो जाता है वापस से 2n, यानी कि विद फर्टिलाइजेशन 2n 32 हो गया। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा सर, इसको है ना आगे फर्दर डिसाइड होगा कि अगर इसको रॉयल जेली मिल रही है, क्या मिल रही है बच्चों, रॉयल जेली, इंडिविजुअल तो बन गया, अगर इसको रॉयल जेली मिलेगी खाने को, अच्छा 32 हो गया ना इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो होने को तो ये क्या हो गया सर, ये होने को तो फीमेल बन गई है, तो नंबर 32 हो गया। लेकिन फीमेल भी दो तरीके की हो सकती है। यहाँ पर अगर रॉयल जेली इसको खाने को मिलती है तो ये जो है ना, ये फर्टाइल क्यून में चेंज हो जाती है, फर्टाइल क्यून, ठीक है। अगर इसको रॉयल जेली नहीं मिलती बच्चों, रॉयल जेली अगर इसको नहीं मिलती है तो ये क्या हो जाती है, ये जो है अनफर्टाइल या स्टेराइल, स्टेराइल, और ये कंडीशन बन जाएगी वर्कर वाली, ये सिर्फ नेक्टर लाने का काम करेगी और वहां पर छज्जे में नेक्टर इकट्ठा करेगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये काम रहेगा, ठीक है। तो ये हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्सुअल कंडीशन पूछे तो अपने को ये बता देना है, हनी वाला एग्जांपल, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे म्यूटेशन की बच्चों, किसकी, म्यूटेशन, ठीक है बच्चों। देखो म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है, म्यूटेशन सबसे पहले दिया किसने, टर्म दी सबसे पहले ह्यूगो डी वरीज, ह्यूगो डी वरीज ने सबसे पहले टर्म दी, ठीक है। उसके बाद उसने बताया क्या सर, उसने बताया कि म्यूटेशन जो होता है वो एक तरीके से सडन, अचानक, डिसकंटिन्यूअस, अचानक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, वेरिएशन इन डीएनए which change the genotype, जो कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप चेंज कर सकता है, which change the genotype and phenotype of individual, ठीक है, which change the genotype and phenotype of individual, इसको बोलते हैं म्यूटेशन बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, म्यूटेशन। टर्म किसने दी, ह्यूगो डी वरीज ने, सडन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन डीएनए which change the genotype and phenotype of an individual, इसको म्यूटेशन बोल रहा है, ठीक है। म्यूटाजन क्या होते हैं सर, म्यूटाजन जो होते हैं वो म्यूटेशन कोज करने वाले फैक्टर्स which cause mutation, जो म्यूटेशन कोज करते हैं उनको म्यूटाजन बोलते हैं बच्चों। ये क्या क्या हो सकते हैं सर, ये फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फिजिकल फैक्टर का मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, दोनों होंगी बच्चों, ठीक है। केमिकल में क्या जाएगा सर, केमिकल में मस्टर्ड गैस हो जाएगी, मस्टर्ड गैस और HNO2 हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या जाएंगे सर,
बायोलॉजिकल में कोई बैक्टीरिया हो सकता है या फिर कोई बच्चों वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया और वायरस दोनों हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये होता है म्यूटेशन। अच्छा, टाइप ऑफ म्यूटेशन की बात करें बच्चों, इसकी बात किसकी बात करें, टाइप ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, टाइप ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का जो टाइप है उसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों पर। ठीक है, कितने टाइप का हो सकता है बच्चों, 3 टाइप का हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो ये होता है जीनोमिक म्यूटेशन। ठीक है, जीनोमिक म्यूटेशन। ठीक है बच्चों, जीनोमिक म्यूटेशन हो गया। दूसरा बात करें तो क्रोमोजोमल, क्रोमोजोमल एब्रेशन। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोजोम्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर एंड नंबर चेंज। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड डीएनए सीक्वेंस, स्ट्रक्चर एंड डीएनए की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगी बच्चों इसमें। ठीक है, और एक होता है अपना जीनोमिक म्यूटेशन, क्रोमोजोमल एब्रेशन हो गया, और एक होता है जीन म्यूटेशन जिसको पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। ठीक है, इसको पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है सर, इसमें डीएनए का जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उस न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाता है बच्चों। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, उसके सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। ठीक है, जीनोमिक म्यूटेशन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बच्चों अपन। ठीक है, अनयूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। ठीक है, जीनोमिक को अपन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अनयूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। ठीक है, अनयूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। अनयूप्लॉइडी को बोलते हैं बच्चों अगुणिता। ठीक है, और यूप्लॉइडी को बोलते हैं बहुगुणिता। क्या बोलते हैं इसको, बहुगुणिता। ठीक है, अनयूप्लॉइडी का मतलब है कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स के 1 या 2 नंबर चेंज हो गए हैं। ठीक है, 1 और 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज, 1 या 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, चेंज हो गए। लेकिन यहाँ पर ऑल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अगर चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं बच्चों ऑल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज। ठीक है, क्रोमोसोम्स का पूरा सेट चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब अनयूप्लॉइडी को भी अपन फर्दर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अनयूप्लॉइडी को, अनयूप्लॉइडी को भी बच्चों आगे फर्दर अपन पढ़ सकते हैं। इसको भी डिवाइड कर सकते हैं अपन 2 टाइप्स में। ठीक है, एक होता है हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी, हाइपर हो जाना मतलब ज्यादा हो जाना। ठीक है, हाइपरप्लॉइडी। ठीक है बच्चों, एक होता है हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी यानी कम हो जाना। ठीक है, हाइपोप्लॉइडी। ठीक है, जितना जरूरत थी उससे कम हो जाना। ठीक है, एक होता है हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, देखो बच्चों हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम्स का नंबर है, ये कोई सेल है। ठीक है, इसके अंदर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 1 2 3 4, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो क्या होगा सर, इसमें सब सेल डिवीजन होगा, उस टाइम पर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए सर, 1 ज्यादा हो गया। क्या हो गया बच्चों, 1 ज्यादा हो गया। और यहाँ पर सर, यहाँ पर 4 तो आपने जिटिस बना दिए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और एक 4 पेयर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर 1 क्रोमोसोम्स ज्यादा हो गया ये तो, और यहाँ पर 2 क्रोमोसोम ज्यादा हो गए बच्चों ये। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बनेगी सर, इसको अपन 2 एंड डिप्लॉइड कंडीशन थी, +1 हो गया तो इसको बोलते हैं अपन ट्रायोसोमी। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रायोसोमी। ठीक है, और यहाँ पर सर 2n+2 हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया सर, इसको बोलते हैं टेट्रासोमी। क्या बोलते हैं, टेट्रासोमी। ठीक है, टेट्रासोमी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में सर एक सेल है। ठीक है, ये सेल ने आगे डिवाइड किया, 2 सेल बनी, तो इसमें क्या हुआ, एक सेल के अंदर सर इस तरीके से ये 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, जैसे ड्रोसोफिला में बच्चों। ठीक है, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पर क्या हुआ सर, ये 4 की जगह ये 1 पेयर कम हो गया सर, 3 पेयर कंप्लीट है, ये 1 पेयर कम हो गया तो इसको 2n-1 बोलेंगे, इसको बोलते हैं मोनोसोमी। क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोसोमी। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ये 4 पेयर में से सर 2 तो गायब ही हो गए, मतलब सॉरी 4 पेयर थे उसमें से सर 1 पेयर पूरा गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन 2n-2, इसको बोलते हैं नलिसोमी। ठीक है, तो ये हो गया अनयूप्लॉइडी बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें अपन किसकी, तो ये क्रोमोसोमल एब्रेशन की। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेशन जो अपन म्यूटेशन का टाइप पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात करें, कि इसकी क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, छोटी हो सकती है बच्चों। कैसे, जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये इतना बड़ा था, यहाँ इसमें नंबर ऑफ जीन्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है सर, यहाँ पे 4 से लेकर 7 तक गायब हो गया। ठीक है, 3 से लेकर 7 तक गायब हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, छोटी हो जाएगी साइज बच्चों, 1 2 3 गायब हो गया, 4 5 3 तो था, 4 गायब हो गया, 5 6 7 8 गायब हो गया। तो इसको फिर अपन ने क्या किया, 8 9 और ये 10, इस तरीके से ये क्रोमोसोम क्या हो गया बच्चों, छोटा हो गया। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई कि नहीं हो गई, हो गई बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जीन्स जो थे इसमें वो कम हो गए, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस। ठीक है, ठीक है बच्चों, जीन म्यूटेशन की बात करें तो जीन म्यूटेशन जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन टाइप का हो सकता है। 1 नाइट्रोजन बेस इज रिप्लेस्ड बाय अदर। ठीक है,
किसकी बात करें अपन, जीन म्यूटेशन की बात करते हैं अपन अब, ठीक है बच्चों। जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन में क्या होगा, वन नाइट्रोजन बेस इज रिप्लेस्ड बाय वन नाइट्रोजन बेस इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, ठीक है, दूसरे नाइट्रोजन बेस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन जीनोमिक, ठीक है। ये दो टाइप का हो सकता है बच्चों, ठीक है। एक तो हो सकता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा ये, दूसरा जो होगा इसमें अपन बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन किया अपन ने इसमें। दूसरा जो होता है वो अपन इस सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन ही अपने को याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन यानी कि सब्स्टिट्यूट हो गया ना बच्चों यहाँ पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भी दो टाइप का हो सकता है बच्चों, एक हो सकता है ट्रांजिशन, एक हो सकता है ट्रांसवर्सन, ठीक है। ट्रांजिशन में क्या होगा बच्चों, ट्रांजिशन में जो हो ना, ट्रांजिशन, और एक होता है ट्रांसवर्जन, ट्रांसवर्जन, ठीक है। तो ये दो टाइप का हो सकता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन। ट्रांसिशन का मतलब सिंपल सा है बच्चों, जब एक प्यूरिन जो है ना, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, प्यूरिन को रिप्लेस करें, इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, प्यूरिन से रिप्लेस करते हैं। जैसे ए जो है जी से रिप्लेस हो जाए बच्चों, किससे, जी से, ठीक है। अगर यहाँ पर प्यूरिन जो है वो रिप्लेस हुई किससे बच्चों, पायरिमिडिन से, पायरिमिडिन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन, पायरिमिडिन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें अपन, ये ट्रांसवर्जन हो गया, प्यूरिन और पायरिडिन एक दूसरे से ये हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है टी को रिप्लेस करेगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांसवर्जन होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपन आगे, तो यहाँ पर अपने पास बचते हैं अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स बच्चों, क्या बचते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसकी बात करें अपन जेनेटिक डिसऑर्डर की, ठीक है बच्चों, एक मिनट।
ठीक है बच्चों, आगे अपन कंटिन्यू करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स बच्चों, जेनेटिक डिसऑर्डर को भी अपन ने फर्दर डिवाइड कर दिया है टू टाइप्स में। एक होता है बच्चों क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। एक होता है अपना मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है बच्चों। एक हो गया अपना मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे मेंडेलियन ड्यू टू जीन म्यूटेशन। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक होता है बच्चों अपना क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर या नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है बच्चों, ठीक है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ठीक है, क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, या इसको नॉन मेंडेलियन भी बोल सकते हैं बच्चों, नॉन मेंडेलियन। ये दो टाइप का हो सकता है कि क्रोमोजोम कौन सा था, तो ये तो ऑटोसोम हो सकता है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है बच्चों, ठीक है। एक सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स देखेंगे और इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ड्यू टू जीन म्यूटेशन की वजह से जो रहा है वो भी दो टाइप का हो सकता है, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये भी दो टाइप का हो सकता है, ऑटोसोमल और दूसरा हो सकता है अपना सेक्स क्रोमोसोमल। अरे भाई, जीन म्यूटेशन तो दोनों में हो सकता है ना, क्रोमोसोम्स। जीन म्यूटेशन तो जो है ऑटोसोम्स में भी हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकता है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 22 पेयर अपने पास ऑटोसोम्स के हैं और एक पेयर जो है वो कौन सा है? सेक्स क्रोमोसोम्स का है। तो जीन का अगर चेंज सेक्स क्रोमोसोम में हो गया तो वहां पर ये कंडीशन होगी, ठीक है। अगर ऑटोसोमल में वाला हो गया तो वो कंडीशन होगी। अगर क्रोमोसोम ही पूरा ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है या सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है बच्चों। अगर इसमें भी बात करें तो इसमें भी रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। रिसेसिव और डोमिनेंट, रिसेसिव 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 और डोमिनेंट दोनों हो सकता है, रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों तरीके के हो सकते हैं बच्चों। आपके एनसीईआरटी में 5 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिए हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया आ सकता है, क्या आ सकता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया हो सकता है, ठीक है। इसमें सिकल सेल एनीमिया आ सकता है बच्चों, ठीक है। इसमें एक आपका थैलेसीमिया भी दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है? थैलेसीमिया, ठीक है बच्चों, थैलेसीमिया दिया हुआ है इसमें आपका एक थैलेसीमिया दिया हुआ है। एक इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस दिया हुआ है, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है बच्चों। तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है ऑटोसोमल में बच्चों, ठीक है। अगर सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो इसमें जो है सेक्स वाले की नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। डोमिनेंट वाले की बात करें तो डोमिनेंट में मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी या मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। डोमिनेंट में मायोटोनिक मायोटोनिक या मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है, डिस्ट्रोफी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन वाला ये वाला इसमें नहीं है अपने सिलेबस में बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपन में इसमें ऑटोजोमल वाले में भी ऑटोजोमल, अच्छा तो इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर का जो टाइप अपन है ऑटोजोमल और सेक्स क्रोमोसोमल वाला, तो सेक्स क्रोमोसोम में भी एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड हो सकता है, ठीक है। इसमें ये एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड हो सकता है, ठीक है, एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड दोनों तरीके का हो सकता है बच्चों, ठीक है। एक्स वाले क्रोमोसोम पर है डिफेक्ट की वाई वाले पर है, इसलिए इसको एक्स और वाई क्रोमोसोमल में डिवाइड कर दिया। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ठीक है, इसमें कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है, जिसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि क्वीन विक्टोरिया को सबसे पहले हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया इसकी कैरियर थी बच्चों, ठीक है, कैरियर थी। तो यहाँ पे अपन ने देखा इस तरीके से अपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। आगे इसको अपन फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात करें अपन किसी फिनाइल कीटोन्यूरिया की। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है बच्चों? देखो इधर फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया में जो फिनाइल एलेनिन जो एमिनो एसिड है, फिनाइल एलेनिन
जो एमिनो एसिड्स है बच्चों, ठीक है, ये एमिनो एसिड को कन्वर्ट होना होता है किसमें, टायरोसिन में। और टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए इसको जो है यहाँ पर फिनाइल एलेनिन हेक्सोकाइनेज की जरूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है, हेक्सोकाइनेज, ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, हाइड्रोक्सिलेज, सॉरी हेक्सोकाइनेज नहीं, हाइड्रोक्सिलेज बच्चों, ठीक है, हाइड्रो हाइड्रोक्सी लेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन जीन म्यूटेशन के कारण ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है, तो ये क्या करता है सर, इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता और फिनाइल फिनाइल एलेनिन जो होता है वो यहाँ पर अपनी बॉडीज यानी कि ब्रेन में एक्यूमुलेट हो सकता है बच्चों, ब्रेन जो होता है वहां पर इकट्ठा हो सकता है, एक्यूमुलेटेड हो जाता है ब्रेन में, जिससे कि मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है, क्या आ जाता है, मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है, मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है। और साथ में ये स्किन एंड हेयर, स्किन एंड हेयर में पिगमेंटेशन कर सकता है बच्चों, स्किन और हेयर में पिगमेंटेशन, तो ये इसके दो इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, पिगमेंटेशन, ठीक है। और ये ये एक डिजीज जो है, इसके अंदर देखो एक सिंगल जीन की वजह से बहुत सारे ये दो इसके फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके का जो डिजीज था उसको अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, उस तरीके को अपन ने पढ़ा था प्लियोट्रोपी, ठीक है। ये प्लियोट्रोपी होती है व्हेन अ स्पेसिफिक जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन कैरेक्टर, ठीक है। तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया बच्चों। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बच्चों, सिकल सेल एनीमिया में जो अपनी आरबीसी है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो चेन अल्फा और दो चेन बीटा होती है बच्चों, दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन होती है बच्चों, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जो अल्फा वो जो चेन होगी बच्चों, जो मैसेंजर आरएनए बना रही है उसमें उस चेन में 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वहां पर वेलिन आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है सर, वो सिकल सेल जो स्ट्रक्चर है उसकी, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की शेप जो है ना बच्चों हस्सियाकार हो जाती है, दराती शेप की हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि सर उसको उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें दो चेन होते हैं, बीटा चेन की 6 पोजीशन पर एक स्पेशल टाइप का एमिनो एसिड होता है, ठीक है, 6 पोजीशन पर, जिसको ग्लूटामिक बोलते हैं अपन, उस ग्लूटामिक को जो है ना रिप्लेस कर देता है वेलिन। तो ये प्रोटीन चेंज हो गया बच्चों, प्रोटीन चेंज होने से पूरा जो फिनोटाइप है ना वो चेंज हो जाता है और उसकी आरबीसी शेप जो है ना रेप्चर्ड हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में अपने बात की बच्चों। इसके बाद थैलेसीमिया के बारे में बात करें तो बच्चों, थैलेसीमिया जो ना ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है, कौन सा होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, इसमें क्रोमोसोम दो टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम्स नंबर 16 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें थोड़ा सा अल्फा चेन जो होती है वो खराब हो जाती है और बीटा क्या कर देती है, प्रिसिपिटेट कर लेती है, ठीक है। जबकि बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फा वाली प्रिसिपिटेट कर लेती है और बीटा वाली खराब हो जाती है बच्चों, ठीक है। इस वजह से आरबीसी रेप्चर्ड हो जाती है और ये एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है बच्चों, कैसा होता है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है बच्चों, ठीक है। सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर में अगर बात करें अपन, तो ये जो है बच्चों यहाँ पर सेक्स रिलेटेड या नॉन मेंडेलियन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें बच्चों, नॉन मेंडेलियन क्रोमो डिसऑर्डर की बात करें अपन, इसके बाद नॉन मेंडेलियन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। नॉन मेंडेलियन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें अपन, नॉन मेंडेलियन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें अपन, तो यहाँ पे एक आता है बच्चों डाउन सिंड्रोम, कौन सा आता है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है बच्चों। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों, डाउन सिंड्रोम जो है अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ट्रायासोमी हो जाती है, ट्रायासोमी ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। 21वें नंबर का जो क्रोमोजोम है उसमें क्या हो जाती है, क्रोमोजोम्स उसमें आ जाती है, ट्रायासोमी हो जाती है बच्चों, ठीक है। यानी कि यहाँ पर n+n और ये n हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 2n+1, ठीक है बच्चों, ये कंडीशन बन जाएगी। अनयूप्लॉइडी का एग्जांपल है ट्रायोसोमी, अपन ने पढ़ रखा है पहले, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें बच्चों किसकी, यहाँ पर लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये भी एक डिजीज है बच्चों, फेल्टर सिंड्रोम जो है
इसमें भी क्या होता है, इसमें बच्चों जो है ना, यहाँ पर इसमें अपने को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे ट्रायसोमी हो जाती है 6 क्रोमोसोम की, ठीक है। कहने का मतलब 44 क्रोमोसोम्स तो ऑटोजोम होते ही हैं, साथ में 6 क्रोमोसोम जो होता है उसकी ट्रायसोमी हो जाती है, एक सेक्स वाई हो जाता है बच्चों, ठीक है। इसमें मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं जिसको गाइनोमेस्टिया बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? गाइनोमेस्टिया। ये बिल्कुल स्टेराइल होता है बच्चों, प्रोड्यूस नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है बच्चों, ठीक है। ये हो गया अपना। इसके बाद आपका बचता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी हो जाती है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बचता है आपका टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर टर्नर्स सिंड्रोम, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें मोनोसोमी देखने को मिलती है, मतलब एक नंबर क्रोमोसोम कम हो गया, ठीक है। 2n माइनस ये 44 तो ये हो ही है ही सही, ठीक है। x 0 हो गया, कहने का मतलब 2n माइनस यहाँ पर 1 हो गया, जोड़ा बनता पूरा, ठीक है। तो ये मोनोसोमी हो गई बच्चों, ठीक है। मोनोसोमी 6 क्रोमोसोम में मोनोसोमी हो गई, इसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बच्चों, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू।